अगर मैं आपको बोलूं कि जेटीसी के अंदर अब जो आपका जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स है या वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, इसको काफी कम टाइम के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हो। हम कह सकते हैं कि कम से कम 3 से 4 महीने और जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं जावा फुल स्टैक की बात कर रहा हूं तो जावा फुल स्टैक को करने में 8-9 महीने तो टाइम लगते ही लगते हैं। ठीक है, वो क्या होती है कि लाइव क्लासेस होती हैं, ठीक है, और लाइव क्लासेस में फिर आपको रिकॉर्डिंग्स भी शेयर किए जाते हैं, तब जाके उतना टाइम लगता है। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या किया, जो कि पिछले 1 ईयर से टेस्टिंग में था एंड मतलब इट इज गिविंग अ वेरी गुड रिजल्ट ऑल्सो। एलएमएस में मतलब सेल्फ पेस्ड लर्निंग के फॉर्मेट में। सेल्फ पेस्ड लर्निंग के फॉर्मेट में कैसे है कि हमारे एलएमएस में, हमारे सॉफ्टवेयर में पूरी क्लासेस प्रॉपरली रिकॉर्ड होके स्टेप बाय स्टेप सब कुछ है, ठीक है, एकदम तरीके से, एकदम बढ़िया फॉर्मेट में रिकॉर्डेड है। अब आप उसको क्या करते हो, एकदम स्टेप बाय स्टेप देखते हो। तो इस तरह से क्या होता है कि लड़का पर डे कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइम भी दे सकता है पढ़ने में पर डे। अगर लड़का पर डे प्योर मतलब सेल्फ स्टडी की नहीं, मैं डायरेक्ट क्लासेस की बात कर रहा हूं, अगर पर डे लड़का 3 से 4 घंटे का टाइम देता है तो ये कोर्स, जावा फुल स्टैक का कोर्स, हम लोग 6 मंथ के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। एंड इवन इन पास्ट जो एलएमएस पे हम लोग के स्टूडेंट्स हैं, दे हैव डन एंड सक्सेसफुली दे हैव गॉट द जॉब ऑल्सो। इतने टाइम के बीच की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपको एक एक चीज करके इसमें बताऊंगा एलएमएस के बारे में हम लोग की कि कैसे है क्या है। देखिए, सबसे पहली बात कि एलएमएस के अंदर में हम लोग एकदम इंटरैक्टिव वीडियोस डालते हैं, जिसमें केवल स्क्रीन नहीं दिखता है आपका, उसमें आपका टीचर दिखता है, आपका स्क्रीन दिखता है और बहुत इंटरैक्टिव होता है। सिंस हम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी टाइम हो गया है, तो उसमें हम लोग एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखते हैं कि लड़के को कम से कम 5 बार 10 बार पढ़ने के बाद भी जो डाउट्स आए उसके दिमाग में, जो क्वेश्चंस आए उसके दिमाग में, उसको हम पहली बार में ही अपने से ही क्वेश्चन पूछ के अपने से ही उसका आंसर बता दें, सो दैट लड़के को ज़्यादा डाउट्स आए ना, और आए मतलब इतना इन डेप्थ हो कि लड़के को डाउट्स ना आए बहुत ज़्यादा। लड़के के हर एंगल से, लड़का कैसे सोच रहा है उस हिसाब से, स्टूडेंट कैसे सोच रहा है उसके अकॉर्डिंग भी उसमें क्वेश्चंस डाल डाल के हम लोग उसको प्रॉपरली ऐसा कर दें कि उसको पढ़ने में काफ़ी आसानी हो और उसको कम टाइम लगे। तो जिन स्टूडेंट्स का स्ट्रगल काफ़ी लंबा रहा है, अब उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक नीड है कि भाई जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट हो। मैं जल्दी से, मैं मेहनत कितना भी कर सकता हूँ, एवरीडे में 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे भी पढ़ सकता हूं, लेकिन कोर्स के ड्यूरेशन को कम हो, 6 महीने हो, 5 महीने हो, इतने टाइम के बीच में अगर हम किसी तरह से कोर्स कंप्लीट कर लें और हमारी जॉब लग जाए तो वेल एंड गुड है। देखिए, अब मैं ऐसे बता रहा हूं कि आप कितने में करेंगे, मुझे एग्जैक्टली ये चीज़ मैं नहीं कह सकता, लेकिन पास्ट में बहुत सारे लोग अब एलएमएस के थ्रू, पिछले 1 साल के अंदर में एलएमएस के थ्रू बहुत सारे लोगों ने एकदम ऑन टाइम अपने कोर्स कंप्लीट करके और आगे के जॉब को उन्होंने लिया है और सक्सेसफुली दे हैव टेकन दैट जॉब। ठीक है, अब इसमें आप समझना एक बात कि हम लोग एलएमएस में कैसे पढ़ाते हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, एक पूरा हम लोग स्टडी फ्रेमवर्क आपका प्रोवाइड करते हैं। स्टडी फ्रेमवर्क में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लेक्चर्स सुन रहे हैं, कोई नोट्स नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग का सबसे पहले, जैसे आप ये देख लीजिए, फॉर एग्जांपल ये कोर जावा का आपका नोट्स हो गया, ठीक है। अब इसमें ये आपका पूरा बुक है, नोट्स है, ठीक है। तो जो हम लोग वीडियोस में पढ़ा रहे हैं आपको, सेल्फ पेस्ड लर्निंग के मॉड्यूल्स में जो पढ़ा रहे हैं, सेम उसका थियरी पार्ट का नोट्स भी आपको सेपरेटली मिलेगा। अब वो आपका कोर हो गया तो जेडीबीसी हो गया तो एडवांस हो गया तो स्प्रिंग हो गया तो स्प्रिंग बूट हो गया तो जावा 8 हो गया, तो चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, उसका प्रॉपर नोट्स आपको मिलता जाएगा, ठीक है। वो थियरी पार्ट हो गया। साथ में इन सभी टॉपिक्स पे कितने नंबर ऑफ ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स आपको दिए जाएं सो दैट आप उसको प्रैक्टिस कर सको, इसके लिए हम लोगों ने वर्कबुक क्रिएट किए हुए हैं। तो पहले मैं एक आपको दिखाता हूं, ये पहले आप देख लीजिए, जैसे बुक के फॉर्मेट में ये अवेलेबल है, बाकी सॉफ्ट कॉपी में। तो ये हमारा हो गया एक कंप्लीट, इसके अंदर में नोट्स हो जाता है प्लस नेसेसरी प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा मतलब आप वीडियो देख रहे हो, नोट्स भी पढ़ रहे हो, एकदम प्रॉपरली सिंक्रोनाइज्ड है, कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट आपके लिए कि जो क्लासेस चलती हैं, जो क्लासेस उसमें पढ़ाया जा रहा है, तो एक मतलब कैसे पढ़ाते हैं कि क्लास में टीचर आया और मैं एक
डेमो लिंक ऑफ LMS में कैसी वीडियोस हैं, डेमो लिंक मैंने आपके मतलब पिन भी कर दिया और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाला हुआ है, आप उसको देखिएगा कि किस तरह से उसके क्लासेस होते हैं। हाँ, थोड़े बहुत फॉर्मेट्स चेंज होते हैं बट इन जनरल आपको उसी तरह का मिलेगा। अब जैसे ये देखिए, सबसे पहला क्या करता है, हर एक टॉपिक, एवरी टॉपिक, जितने भी टॉपिक्स हैं, दैट इज फॉर दैट ऑल टॉपिक्स नाइस PPTs बने हुए हैं। जैसे आप टीचर क्या होता है कि क्लास में आया, कुछ खुद से लिख रहा है, खुद से बना रहा है, उसमें टाइम जाता है, ठीक है ना। आज की डेट में सिंस LMS के फॉर्मेट में जब हम वीडियोस के फॉर्मेट में पढ़ा रहे हैं किसी टॉपिक को, तो हमारा एम होना चाहिए कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें हम कवर कर पाएं, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स हम कवर कर पाएं। दैट इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने जैसे PPT ले लिया। ये अब PPT क्या हो रहा है कि ये जनरल PPTs नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं आपको और भी सिंपल्स दिखाऊंगा इसमें। अब जैसे ये देखिए, आपको कैसे हम स्टार्टिंग में कैसे पढ़ा रहे हैं, JDK क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, J2EE क्या है ना, J2ME क्या है। एक इनिशियली एक जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो इनिशियल डिफरेंस क्या है, लाइक सी प्रोग्रामिंग में जब हम सी का प्रोग्राम लिखते हैं तो क्या डिफ होता है, जावा का प्रोग्राम लिखते हैं तो क्या होता है। एंड देन उसके बाद हमारा बेसिक सा एक क्वेश्चनेयर हो गया कि जो टॉपिक हमने कवर किया उसके बेसिस पे देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए कि ये इंपॉर्टेंट, ये सभी टॉपिक एक सिंक्रोनाइज्ड वे में आपको वहां पे दिखाया जाता है, जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो इस तरह के हमारे क्या होते हैं, PPTs होते हैं, एंड दैट इज फॉर ईच वन ऑफ द टॉपिक, नॉट फॉर अ सिंगल टॉपिक, ठीक है। तो ये जैसे आपको मैंने कोर जावा का एक PPT ऐसे दिखाया। देन सिमिलरली हमारे पास एडवांस जावा का भी सिमिलर फॉर्मेट में, जैसे आप ऐसे देख लीजिए, दैट इज देयर फॉर द, मैं आपको आराम से दिखाते चलता हूं, आप आराम से इसको देखिए। जैसे सर्वलेट हो गया, सो इन केस ऑफ सर्वलेट आप देखिए ये एकदम तरीके के PPTs जिससे आपको समझ में आई। इवन टीचर के एक्सप्लेन तो टीचर करेगा, लेकिन साथ में उससे बेटर आपको जब इमेज के फॉर्म में प्रेजेंटेशन है, सो दैट विल बी वेरी नाइस टू अंडरस्टैंड। आपको बहुत अच्छे से वो चीजें समझ में आएंगी कि कैसे क्या क्या, मैं आपको एक एक टर्म्स आप देखो, जैसे कि रिक्वेस्ट जा रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, एप्लीकेशन वेब सर्वर के केस में कैसे क्या हो रहा है, ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है। इमेज के थ्रू हम लोग चीजों को बहुत तरीके से इसके अंदर समझाने की आपको कोशिश करें, तो डेफिनेटली आपका पढ़ना काफ़ी आसान हो जाता है। और मतलब आपको उतने टाइम के अंदर में, अगर लड़का फुल टाइम लग के इन चीज़ों को कर रहा है, सो दे विल बी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड दैट कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस। जैसे ये आपका सर्वलेट हो गया। अब फॉर एग्जांपल हम आगे चलते हैं, जैसे कि हम माइक्रो सर्विसेज या बाकी चीज़ों की बात कर रहे हैं, वहाँ पे कैसे क्या हो रहा है ना। आप देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल है इन चीज़ों का, ठीक है। जैसे मैं आपको ये एक एक इमेज, आई एम जस्ट शोइंग इट कि आपको ये बातें समझ में आए कि ये क्या मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या होता है ना। अब इसमें किस तरह से ये काम हो रहा है ना। सिंगल डिप्लॉयबल सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट क्या है ना, जो कि मोनोलिथिक एप्लीकेशन के केस में कैसे ये काम कर रहा है। इसमें UI, बिजनेस लेयर, डेटा एक्सेस लॉजिक कैसे काम कर रहा है। माइक्रो सर्विसेज के बेसिक मतलब कंप्लीट इस तरह के कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपको इमेज के फॉर्म में, क्विक पॉइंट्स में। अब यहां पे आ गया माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर किस तरह से, तो आप देख के इमेज समझ सकते हो कि हम लोग आपके इस कोर्स पे कितना एफर्ट डाल रहे हैं इसको पूरा तरीके से बनाने में, तरीके से समझाने में, और वो सिर्फ इसलिए कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ कम से कम टाइम के अंदर ये चीजें कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गया, ये एक पोर्शन हो गया। क्या है हो गया, दैट इज द PPT के थ्रू हम लोग उसमें पढ़ा रहे होंगे, जिसमें कि आपका कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर हो जाएंगी। अब फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं किसकी, नोट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जावा 8 आपने पढ़ा, तो जावा 8 का आपको प्रॉपर नोट्स क्या हो गया, यहां पे यू विल बी एबल टू सी कि ओके जावा 8 के अंदर ये क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो कंप्लीट एंटायर प्रोग्राम्स यू विल बी एबल टू सी ओवर हियर। मैं आपको यहां से एक बार दिखा देता हूं, आप देखिए ये, ठीक है। यू आर एबल टू सी द एंटायर प्रोग्राम कि ये कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, यहाँ पे प्रोग्राम्स में क्या क्या है, कैसे, इसका थियरी पार्ट क्या है। तो पहले प्रोग्राम हो गया, इसका थियरी पार्ट, इसके कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अब देखिए आप, इसका पूरा थियरी पार्ट हो गया। कौन सा थियरी पार्ट, नाइसली प्रेजेंटेड, सो दैट आपको पढ़ने में, करने में इसको बहुत आसानी हो, आपको टाइम ना लगे इन चीजों को करने में। ये एक हो गया, ठीक है।
अब आप नेक्स्ट देखिए इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट्स से स्प्रिंग बूट हो गया, ठीक है। तो व्हेन वी हैव द स्प्रिंग बूट, तो स्प्रिंग बूट के केस में क्या नोट्स हो गए, कैसे हो गए, इसका सारा डिटेल्ड नोट्स के साथ सारा चीज सब कुछ प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप, कैसे कौन सा प्रोग्राम रन होगा, क्या होगा, विथ एक्सप्लेनेशन, विथ नोट्स, प्रॉपर पीपीटी। अब जैसे हम आगे आते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि और इनिशियली कह सकते हैं ऐसे कि और टॉपिक्स में, जैसे कि हर टॉपिक का आपके पास एक वर्कबुक भी रहेगा। वर्कबुक में क्या होगा, इन केस ऑफ वर्कबुक आपको बहुत अच्छे से चीजें क्या होंगी कि एक सेट ऑफ एग्जांपल, जैसे इनिशियली हम बात करें तो लैंग पैकेज, जावा लैंग्वेज फॉर एग्जांपल, ये आपको एक वर्कबुक मिल गया। अब आप इस वर्कबुक में देखेंगे तो इन टॉपिक्स में जो आपको पढ़ाया गया, आपको एग्जाम्पल्स भी दिए गए, नोट्स में भी दिए गए, साथ में सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, ओनली फॉर द प्रैक्टिस पर्पस, आपको यहां पे बहुत सारा डॉक्यूमेंट, बहुत सारा नोट्स दे दिया गया कि स्पेशल केसेस आपको दिए गए कि आप इसको कर करके पढ़ के देखेंगे। अब जब आप इतना पढ़ रहे थे, जब आप इतना कर रहे थे, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको पर डे का सिटिंग आवर ज्यादा देना पड़ेगा और तब आपका ये 5 से 6 महीने के अंदर आप कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, इसमें हम लोग डाउट क्लासेस भी स्केड्यूल करेंगे, जिसमें क्या होगा कि 1-2 मतलब आपका एक लाइव डाउट क्लासेस हो जाएगा, जिसमें कि कहीं कुछ आपका डाउट आ रहा है, कहीं कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, कुछ भी ऐसा है, आप इमीडिएटली क्या कर सकते हैं, उसमें पूछ सकते हैं। हाँ, वो एक इंटरवल ऑफ टाइम के बीच में रहेगा कि ठीक है आप चलिए ऐसे पूछ सकते हैं। अब इससे हो क्या रहा है कि दैट इज द ट्रिमेंडस रिजल्ट पीपल आर एबल टू सी कि हाँ यार, एक कम टाइम के अंदर में हम लोग बहुत तरीके से इन चीज़ों को कंप्लीट कर पाए। अब सिंस हम लोग जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, बाय यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी हमें क्या बेनिफिट हो रहा है कि हम अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, मॉनिटर कर पाते हैं कि कौन लड़का पढ़ रहा है, कौन लड़का नहीं पढ़ रहा है, किसने कितना कोर्स। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। अब इसमें किसी ने 57% कोर्स कंप्लीट किया है, किसी ने 40% कोर्स कंप्लीट किया है, किसी ने 3% कोर्स कंप्लीट किया है, अब किसी ने 9% कोर्स कंप्लीट किया। अब आप एक बात समझिए कि इनको जो भी टॉपिक्स हैं, इनके पास जो भी चीजें हैं, अब कोई 9% कंप्लीट करने वाला बोल रहा है कि मेरे पास जॉब नहीं है, सो देन इन दैट केस हम तो इसकी बात को अब सुनेंगे नहीं ना। वेयर एज जो 75% वाला कंप्लीट कर रहा है, तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि नहीं, लड़का एफर्ट भी डाल रहा है, मेहनत भी डाल रहा है, स्टिल वाई ही इज नॉट गेटिंग सेलेक्ट। आप समझ रहे हो, हमारे लिए भी काफी आसान हो जाएगा आपके बारे में जानना, क्योंकि किसी भी कोर्स को सिर्फ ज्वाइन करने से तो कुछ नहीं होने वाला है। अल्टीमेटली होना क्या है कि आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से हम क्लियर एक एक बात आपका समझ पाते हैं कि कौन से टॉपिक को कितना टाइम आप दे रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, कितना नहीं पढ़े हो, एक टॉपिक को कितना टाइम आपने दे के उसको कंप्लीट किया है ना, मतलब एक एक बात आपका हम समझ पाते हैं, देख पाते हैं, और एक ट्रांसपेरेंसी के साथ चीज़ों को हम मेंटेन देख पाते हैं कि एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो। क्लियर है? सो दिस इज द इन दिस LMS हम लोगों का एक तरह से ये डिजिटल लाइब्रेरी है, जिसके थ्रू आप अपने कोर्स को, अपने टॉपिक्स को बहुत कम से कम टाइम में जल्दी से जल्दी चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं, और आपको फील जो है एकदम लाइव वाला आएगा। लाइव वाला आएगा का मतलब आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि यू आर वॉचिंग द रिकॉर्डिंग, और उसमें क्या है कि आपके डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स वी विल बी शेड्यूलिंग द सेशंस which will be or the doubt clearing sessions basically we will be scheduling। किसी का उसमें हो जाता है कि कभी immediately जैसे आपने बोला शायद उस समय तुरंत ना हो पाए, बट हाँ थोड़े टाइम के बीच में उसका आपका डाउट सेशन शेड्यूल करके और चीज़ों को आपके लिए कर दिया जाता है। और ये चीज़ आपके लिए काफ़ी एक एडवांटेज आपको इसका मिलने वाला है। और जो लड़के बोलते थे या जो पास्ट में बोलते, देखिए हर चीज़ का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, हर एक कंपनी का, हर एक इंस्टीट्यूट का, हर एक आदमी का। तो हम लोग आज से 2013 में समवेयर स्टार्ट हुए, 13-14 के आसपास हमने स्टार्ट किया अपनी जर्नी को, और सब कुछ धीरे धीरे करते आज हम लोग इस लेवल पे हैं, ठीक है। और आपको एक बहुत अच्छे से काम की चीज़ें,
दुनिया भर की, देश जहान की चीज़ें बस गिनवाने के लिए नहीं, इसलिए कि उसको आप पढ़ें, फोकस्ड होके करें, एंड देन आपकी जॉब हो जाए, और उसमें टोटल जॉब सपोर्ट, बाकी चीज़ें एज इट इज़ यू विल बी गेटिंग फ्रॉम आवर साइड। इसमें LMS में जो भी लड़के आप ले रहे हैं वो भी क्या कर सकते हैं कि आपने अपना पढ़ाई तो स्टार्ट किया, जल्दी आपको सिंस कंप्लीट करना है, लेकिन आप पूरा दिन हमारे JTC के ऑफिस में आके, जहां लाइब्रेरीज हैं, स्टूडेंट सिटिंग एरिया है, वहां पे बैठ के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई डाउट आया इमीडिएटली किसी से आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक आपके लिए एनवायरनमेंट JTC के साइड से आपको मिलेगा। तो आप अपना थॉट बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये ठीक लगा, और इसमें डेफिनेटली मतलब हम लोग कॉन्टिन्यूसली इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं, आप बेस्ड ऑन योर फीडबैक, बेस्ड ऑन योर अदर थिंग्स, ठीक है। लेकिन हाँ, अब ये कहा जा सकता है कि जिन स्टूडेंट्स को टाइम का एक प्रॉब्लम था, वो 5 से 6 महीने के अंदर एटलीस्ट कोर्स को डेली 5 घंटे 6 घंटे का टाइम देके पढ़ सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बोल दिया 5 से 6 महीने, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको, उतना टाइम देना। नंबर ऑफ आवर्स रिड्यूस नहीं हो रहे हैं, एक बात ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ मंथ्स रिड्यूस हो रहा है। तो नंबर ऑफ आवर्स, जैसे आप वीकली में भी आप 20 घंटा पढ़ते थे, तो आज की डेट में वो 20 घंटा आपको 2 से 3 दिन के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। देन ओनली यू विल बी एबल टू डू, और यू विल बी एबल टू कंप्लीट दैट कोर्स इन which time, like it is 5 to 6 months of time, and many people have done through the LMS, right? So this is what a new update was, and that's what I shared with you all, ठीक है। So that's all, and see you, bye bye, take care.